नमस्ते दोस्तों। शेयर मार्केट की बहुत थोड़ी सी जानकारी आपकी किस्मत बदल सकती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना गंगा में पानी नहीं है जितना शेयर मार्केट में पैसा है। पैसा ही पैसा है। और अगर आप भी अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और थोड़ी सी जानकारी लीजिए और जहां आपकी इन्वेस्टमेंट होती है उसको सिक्योर करिए। दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक्स इन अप ट्रेंड। मैं हूं आपका होस्ट अनिल शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ROCE की। ये एक फाइनेंशियल रेशो है। इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो कंपनी ने पैसा लगाया हुआ है उसको कितना एफिशिएंटली लगाया हुआ है। अगर किसी कंपनी में पैसा एफिशिएंटली लगता है तो उसका जो प्रॉफिट है वो भी हमेशा ऊपर रहता है। ROCE आपको हर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बना बनाए मिलता है, आपको कुछ करना नहीं है। फिर भी मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूं। ROCE का फॉर्मूला है EBIT, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इसको EBIT बोलते हैं, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो ROCE जो है वो हमेशा परसेंटेज के अंदर ही पढ़ा जाता है। तो ये तो हमने देख लिया कि ROCE क्या है। अच्छा, अब सवाल क्या है कि जितना ज्यादा ROCE है उतना ही अच्छा है। बात भी ठीक है। एक कंपनी ने है पैसा लगाया हुआ है, जितना उसको प्रॉफिट हो रहा है उतनी उसकी एफिशिएंसी है, इसमें क्या शक है। लेकिन जब ROCE ज्यादा होता है उसका मतलब ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको एक जानकारी मिलती है कि जो शेयर के अंदर पैसा लगा सकते हैं, नुकसान नहीं होगा इसका। और जो लेंडर्स हैं, जो कंपनी को पैसा देते हैं, वो भी थोड़े से उनको भी भरोसा होता है कि क्योंकि कंपनी का ROCE ज्यादा है इसलिए कंपनी का डूबेगी नहीं। हाँ, लेकिन अगर ROCE किसी कंपनी का कम है, इसका मतलब है कि उसको जो बिजनेस है उसको करने में तकलीफ हो रही है। ये तो मोटा मोटी बात रही। अब दोस्तों, ये देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि एक सेक्टर के अंदर किसी कंपनी का ROCE बहुत ज्यादा है, किसी का बहुत कम है, या एक सेक्टर ना भी हो, एक कंपनी का ROCE ज्यादा है, दूसरी का कम है, तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, हमें ये करना चाहिए कि जैसे IT सेक्टर है, IT सेक्टर का टोटल सेक्टर का एक ROCE है। तो जब हम किसी ROCE को एनालाइज करते हैं तो सेक्टर के साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो IT सेक्टर को हम बैंकिंग सेक्टर के ROCE से कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप देख लीजिए कि जो ROCE जो IT कंपनीज का है वो ज्यादा होता है क्योंकि उसके अंदर मशीनरी नहीं होती। लेकिन ROCE जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जैसे भेल है, माइनिंग सेक्टर है, एविएशन सेक्टर है, कितना बड़ा हवाई जहाज चलता है वहां पर, यहां पर ROCE कम होता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप ROCE देखें तो मोटी मोटी बात क्या, ROCE ज्यादा होना चाहिए। उस सेक्टर की और कंपनीज जो है उससे भी ज्यादा होना चाहिए। जो एवरेज ROCE है उससे ज्यादा हो तो अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और भी है। हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि जो कंपनी है उसका ROCE तो ज्यादा है, लेकिन उसने उधार बहुत लिया हुआ है, डेट बहुत ज्यादा है, इसलिए जो उसका जो मेजर पोर्शन है वो डेट में जा रहा है। तो जहां तक हो सके आप ROCE ऐसी कंपनी का ROCE तो चेक करिए, उसके सामने उसका जो उधार है, डेट है, उसको भी चेक कर लीजिए। डेट जो है वो 0.5% या 0.05% से कम होना चाहिए, ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको समराइज करने की कोशिश करूं तो मैंने आपको अभी ये बताया है कि ROCE जो है,
जो एवरेज इंडस्ट्री का आरओसी है, कंपनी के आरओसीई को उससे कंपेयर करना चाहिए, सेक्टर के आरओसी से, उसी सेक्टर के आरओसी से। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि जो आरओसीई है वो शॉर्ट टर्म के अंदर कभी कभी क्या होता है, कोई कंपनीज हैं उसने किसी बहुत ज्यादा एक्सपेंशन कर लिया, पैसा लगा दिया, तो आरओसी कम हो जाता है फॉर 1 और 2 ईयर्स टाइम। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, इसको इसी तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा। इसके अलावा आरओसी को हमेशा डेट के साथ, आरओए के साथ और आरओई, आरओए मतलब रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी, तो 3 चीजें हो गई आपके पास, डेट, आरओए और आरओसी। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि ऐसी कंपनी, एक सेक्टर देख लेते हैं। मैं आपको सेक्टर को एनालाइज करके बताता हूं। मैंने आईटी सेक्टर को चुना है। आईटी सेक्टर का जो आरओसीई है वो है 31.86, आप देख सकते हैं इस स्लाइड में। आईटी सेक्टर की जो कंपनीज हैं जिसको कंसिडर किया गया है वो है टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट और एलटी माइंडट्री। इनके जो आरओसी हैं वो भी आपके सामने ही है। अब आप देख लीजिए कि टीसीएस और इन्फोसिस, इनके ऊपर कोई उधारी नहीं है, डेट इज 0, नंबर 1। और जो सेक्टर का आरओसीई है वो है 31.86। टीसीएस का आरओसीई है 64.28, इन्फोसिस का है 39.91 या 39.99। तो सवाल है कि जो इंडस्ट्री का जो आरओसीई है उससे भी ऊपर टीसीएस और इन्फोसिस का आरओसीई है, और ये डेट फ्री कंपनीज हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बेहतर है इन्फोसिस का भी और टीसीएस का भी, कोई इशू नहीं है। तो जब आप स्टॉक सिलेक्शन को करते हैं तो आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि कितने हमको, जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हमको किन किन रेशोज का हमको अपने दिमाग में ध्यान रखना चाहिए। तो अगर मैं कहूं, अगर ये मेरे पास 7 कंपनीज हैं और मुझे अगर पैसा इन्वेस्ट करना है या शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं टीसीएस को चुनूंगा और इन्फोसिस को चुनूंगा। इसका एक रीजन और भी है कि ये जो दोनों कंपनी हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी जा रही है, उसके अंदर काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों बाकी की जो 5 कंपनियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनियां ये खराब हैं, बेहतरीन कंपनियां हैं, लेकिन हम जब एनालिसिस करते हैं तो हम पहली 2 कंपनियों को चुनेंगे। इसके अलावा इसका आरओई देखेंगे, इसका आरओए देखेंगे, डेट देखेंगे, एबिट देखेंगे, और फिर एक फाइनल डिसीजन के ऊपर आएंगे कि हमको लेना क्या है। मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से जानकारी हो गई है कि आरओसीई क्या होता है। एक बहुत हल्के फुल्के तरीके से मैंने आपको ये आपके सामने ये मैंने प्रेजेंटेशन दी है, ताकि जब जहां तक शेयर मार्केट का सवाल है, शेयर मार्केट को एनालाइज करने के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी होनी चाहिए। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहे इस वीडियो में। जरा इसको जबरदस्त लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही मत। एंड आजकल लोगों के कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज इसको वीडियो में छोटा सा कमेंट करिए कि क्या आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी या इसके अंदर और क्या होना चाहिए था। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। नमस्ते, जय श्री राम।